क्या ऑफिस के कुछ काम आपसे मिस हो जाते हैं जो कि अर्जेंट रहता होगा, या कोई ऐसा काम जो जिसका डेडलाइन निकल गया, उसके बाद आपको पता चलता है ओह ये काम तो कल ही होना था, अभी तक हुआ नहीं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आप अपने काम को आसानी से कैसे ट्रैक कर सकते हैं और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ये एप्लीकेशन बनाया है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार। आपका हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बीवीए फन पर। तो ये हमारे मंथली प्लानर का फाइनल वीडियो है, जिसमें आप अपने काम को शेड्यूल कर सकते हैं, प्रोग्रेस में ट्रैक कर सकते हैं। साथ में अगर आपको रिपोर्ट निकालना है तो आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं और उसे जनरेट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस एप्लीकेशन का फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है, जहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने काम में यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि यहाँ पे इसका डिजाइन हमने कैसे किया था, प्लस यहाँ पे डेट पिकर का। और उसी के साथ जब भी हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंसर्ट हो रहा था। जैसे कि अगर हम मार्च करते हैं और 15 तारीख करते हैं तो 15 तारीख तक हमारे पास कोई काम नहीं था, तो इसलिए नहीं आया। लेकिन जैसे ही 25 तारीख कर रहे हैं तो 25 तारीख तक का जितना डाटा है वो आ रहा है। अगर हम 22 कर रहे हैं तो केवल 22 तारीख तक का ही डाटा आ रहा है। अब लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज बताया था, लोड टास्क करके हमने एक मॉड्यूल बनाया था। अब इसको यूज कहाँ कहाँ करना है, तो इसको यूज करेंगे हम। जैसे देखिए कि अभी अप्रैल है, तो अभी तो 1 अप्रैल से पहले का जो भी डाटा पेंडिंग है वो हमें दिख रहा है। लेकिन सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पे डेट क्या है, 22/3 है, 25/3 है, 23/3 है, 26/3 है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और मंथ चेंज करें। अब मंथ चेंज करने के बाद हम चाहते हैं कि हम 22 तारीख पे क्लिक करें, कि हम चाहते हैं कि 22 तारीख तक हमारे पास टोटल कितना काम है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 22 तारीख का भी दिख रहा है, 25, यानी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए। जबकि हमें क्या दिखना चाहिए था, केवल 22 तारीख का डाटा दिखना चाहिए मुझे। अगर 22 तारीख के डेट तक क्लिक कर रहे हैं तो हमें करना क्या होगा बेसिकली, कि सभी बटन में जाके कौन सा कोड लिखना होगा, लोड टास्क। तो लोड टास्क अब सभी बटन में अगर हम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, कि यहाँ पे इतने सारे बटन है, कितने हैं, 40-45 बटन है। अब इस सभी बटन में जाके कोड लिखेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टास्क होगा। तो आपको याद होगा कि डेट पिकर में हमने एक सब प्रोसीजर ऐसा बनाया था जिसमें आपको सभी बटन में जाके कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे सभी में एक सिमिलर प्रोसीजर लगा हुआ है। तो इसी को राइट क्लिक करेंगे, यहाँ डेफिनेशन में जाएंगे और यहाँ पे जो मेन फंक्शन हो रहा है उस बटन के क्लिक करने पे जो भी कोड रन कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, यहाँ से कोड रन कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस लोड टास्क को रन कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि इसमें अगर हमने मार्च सेलेक्ट किया और 15 किया तो ये फिर से लोड होता है, और इसमें अगर डाटा नहीं है तो डाटा नहीं दिखाएगा, और अगर कोई है तो एक डाटा यहाँ दिखा रहा है। राइट, उसी तरह आप बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ाता जाएगा। ओके, ये क्लियर है। साथ में एक चीज और आप लोगों के द्वारा पूछा गया था क्वेश्चन, कि जैसे कि अप्रैल है तो यहाँ पे करेंट डेट ये सिलेक्ट हो जा रहा है। राइट, ये हाईलाइट हो रहा है ना करेंट डेट। ये हो क्यों रहा है, इसमें हमने कुछ खास चेंज नहीं किया है। अगर आप यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में चलेंगे, जहां पे हमने शो डेट का मॉड्यूल लिखा है, ये डेट पिकर में आप इसको चेंज कर सकते हैं खुद से, या अगर आप चाहते हैं कि ये वाला डेट पिकर आपको मिल जाए, जैसे कि आप देखो यहाँ पे अप्रैल 1 अप्रैल है ना, ये हाईलाइट है। तो आप इसको क्या करना, इस फाइल को जब डाउनलोड करना तो आप इस कैलेंडर पे राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट फाइल कर लेना। आप एक्सपोर्ट फाइल करके कहीं भी इसे सेव कर लीजिए, फिर उसको आप अपने एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। एज इट इज आपका ये कैलेंडर आ जाएगा। लेकिन चलिए मैं आपको बता दूं कि हमने चेंज क्या किया था इस कैलेंडर में, जिससे कि जब भी हम इसे रन कर रहे हैं तो ये यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है। तो देखिए ये हुआ कैसे है, ये थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने एक लेवल इंसर्ट किया है, ठीक है, और उसका कलर जो देना है हमने दे दिया। अब इसके इनिशियलाइज में चलेंगे और यहाँ पे शो डाटा में यहाँ पे 2 डेट हमने निकाला था। एक निकाला था करेंट डेट हमने निकाला था डेट सीरियल वाई डेट, मतलब कि करेंट डेट है ना, उसका एक डेट निकाला था। आप देख रहे होंगे यहाँ पे डेट यूज किया है, यहाँ पे भी डेट यूज किया है और यहाँ पे भी डेट यूज किया, तो ये करेंट डेट निकल गया। राइट, उसके बाद
हमने एक एक दूसरा और निकाला था, किसके लिए, कि बटन का डेट क्या है। तो उसमें एक इफ कंडीशन साथ में दिया था। क्यों दिया था, कि सपोज इट मान लो रन कर रहे हो तो ये सब ब्लैंक है, ठीक है। तो अगर ये कोड रन करेगा ना आपका बार बार, तो एरर आएगा, उसको कैप्शन में कुछ मिलेगा ही नहीं, एम्प्टी है, राइट। तो इसीलिए हमने कहा कि इफ बटन डिजेबल कौन सा है, जो हमारा यहाँ पे लूप चल रहा है। तो इफ मी, जैसे पहला बार लूप चलेगा तो क्या होगा, बटन 1 डॉट कैप्शन नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी अगर खाली ना हो तब, ये खाली ना हो तब क्या करे, बटन डेट क्या हो जाएगा, तब बटन डेट हो जाएगा सी डेट मी बटन डिजेबल डॉट कैप्शन, जो इसका यहाँ पे देख रहे हो ना, ये कैप्शन हो जाएगा एक, और उसके बाद मंथ हमने दे दिया, राइट। और उसके बाद हमने ईयर भी निकाल दिया मी वाई बॉक्स से। अब ये हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे ये करेंट डेट निकल गया, और बटन सी डेट हमारा क्या हो गया, जो इस बटन का डेट है। अब यहाँ पे हम दोनों को कर रहे हैं कि अगर बटन सी डेट और करेंट डेट बराबर हो, जैसे ये लूप चल रहा है, यहाँ से लूप चलना शुरू हुआ, अब 1 तारीख है, तो ये इस बटन पे जब रन करेगा, ये जैसे इसको थोड़ा सा स्टॉप करके रन करते हैं, इसको बंद करते हैं और इसे रन करते हैं। देखिए रन हुआ, तो यहाँ पे देखिएगा करेंट डेट क्या आ रहा है, 1/4/23, और यहाँ पे आपका डेट बटन डेट क्या आ रहा है, अभी एम्प्टी है। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो बटन डेट 1/4/23 हो गया। अब जैसे ही ये और ये कंडीशन मैच करेगा तो क्या होगा, हमने कहा कि मी TDT डॉट विजुअल, जो हमने जो लेवल क्रिएट कर रखा था वो दिखाई देना शुरू हो जाए। साथ में वो जाए कहाँ, तो जो TDT के नाम से हमने वो लेवल बना रखा था, तो उसका टॉप पोजीशन क्या होना चाहिए, जो हमारा बटन है, यानी जिस भी बटन के सामने ये लूप चल रहा है उसके टॉप +4 कर दे, यानी थोड़ा सा नीचे कर दे। और लेफ्ट में भी क्या करे, कि जो हमारा बटन का लेफ्ट पोजीशन है उसमें प्लस कर दे 4। तो जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो आप देखिएगा ये थोड़ा सा इससे इधर आ गया है, और इसको ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो इसी डेट पे आएगा। अगर जैसे ही हम मंथ चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज के डेट से यहाँ पे 1 तारीख है, तो केवल 1 तारीख का ही दिखाएगा, ये फरवरी में नहीं दिखाएगा या मई में नहीं दिखाएगा, राइट। जब आप अप्रैल जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तभी जाके ये यहाँ पे दिखाई देगा। तो बस यही चीज केवल हमने चेंज किया है उस वाले कोड में। और यहाँ पे एक कोड और आप देख रहे होंगे कि मी TDT जेड ऑर्डर FM जेड ऑर्डर बैक। और ये कोड हमने क्यों दिया है, कि जैसे चलो अगर हम इसको ओपन करते हैं कैलेंडर को, अगर हम इस लेवल को यहाँ पर जाकर रख दें, ठीक है, या सपोज दैट मान लीजिए इसको यहाँ रहने देते हैं और इस कोड से हम इसको हटा देते हैं, तो होगा क्या वो समझ लीजिए पहले। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया, हटा दिया इसको। अब अगर हम रन करेंगे ना, तो दिख तो रहा है ये हाईलाइट, लेकिन आप देखेंगे एक नहीं दिख रहा है। ये क्या हुआ ना, इसके फ्रंट में आ गया है, आपके बटन के फ्रंट में, जबकि इसके बैक में आना चाहिए। और इस बटन सबको हमने क्या कर रखा है, ट्रांसपेरेंट कर रखा है। ये बटन जितने हैं, इसका जो बैक स्टाइल है ट्रांसपेरेंट हमने कर रखा है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये जो है ना, इस बटन के नीचे चला जाए। तो कोड के थ्रू भेजने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे मी डॉट TDT जेड ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, और FM जेड ऑर्डर बैक। इससे क्या होगा, कंट्रोल उसके नीचे चला जाता है, जो भी करंट है उसके नीचे, राइट। तो क्योंकि ये बटन हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो ये लेवल भी हमारा दिख रहा है, और साथ में हमारा उसके ऊपर एक लिखा हुआ है, तो वो दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और नया आप नोटिस करेंगे इसमें, कि जब हम इसे रन कर रहे हैं, अगर माउस इस पे मूव कर रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, ये डेट आपको दिखा रहा है, नीचे पीला में देखेंगे डेट आ रहा है ना। ये क्यों आ रहा है, इसका मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, तो चलिए इसके कोड में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने कहा कि ये जितना बार लूप चल रहा है, खाली नहीं हो, और इसके अंदर जब ये लूप चलना शुरू हो, तो इसमें ये वाला कैप प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, कंट्रोल टिप टेक्स्ट, कि मी बटन डिजेबल डॉट कंट्रोल टिप टेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बटन डॉट डेट, जो हमने ये बटन डेट निकाला है, क्योंकि जितनी बार चलेगा उतना तो एक बटन का डेट बनता चलेगा, तो डेट उसको ऐड कर देगा। इसी कारण आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। ओके, अब चलते हैं फिर से आगे। अब सवाल आता है कि जब हम इसको रन कर रहे हैं, तो अभी हम इस पे सिलेक्ट कर रहे हैं या डबल क्लिक कर रहे हैं, तो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्लास मॉड्यूल का यूज करेंगे। लेकिन क्लास मॉड्यूल यूज करने से पहले समझिए कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम किस रो पे क्लिक कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि इस कंट्रोल को जब हम इंसर्ट कर रहे थे, इसका एक नाम दे रहे थे। क्या नाम दे रहे थे, टू डू
रो नंबर टू डू। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इनिशियलाइज में चलिए, लोड टास्क के डेफिनेशन में चलिए, और यहाँ पे आप देखेंगे हमने ये नाम दिया था। नाम क्या था कि लिस्ट रो। लिस्ट रो हमारा क्या था, यहाँ पे जो लूप चल रहा था एक से स्टार्ट होगा, तो पहला बार अगर लूप चल रहा है तो इसका नाम 1 हो जाएगा, हाइफन टू डू हाइफन लिस्ट कॉलम, राइट। लेकिन अब आप कहेंगे कि सपोज दैट मान लीजिए कि रो नंबर 1 है, टू डू है और लिस्ट कॉलम है, तो हम एक्सेल में थोड़ा चलते हैं और बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 1 कॉमा टू डू कॉमा 1 ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें से रो नंबर निकालना है। तो रो नंबर हम निकालेंगे कैसे, अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करें तो आप लेफ्ट का यूज करेंगे। हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि कोड में फिर आसान हो जाएगा समझना। अगर हम लेफ्ट इसको करें और कॉमा 1 कर दें तो ये आ जाएगा रो नंबर। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब यहाँ पे अगर 10 हुआ तो भी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे दोनों आना चाहिए, जबकि 10 आना चाहिए यहाँ पे, या यहाँ पे अगर 101 है तो यहाँ 101 आना चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा। अब इसमें मुझे क्या करना होगा, फाइंड करना होगा किसका पोजीशन, यानी इस यहाँ पे जो हम 1 डाल रहे हैं, 1 की जगह पे डायनामिक होना चाहिए कि ये जितना भी आगे जाए ये फाइंड जहाँ पे नंबर हो, जो हमारा हाइफन का जो पोजीशन हो वो नंबर यहाँ पे आए। तो हम इसका अगर पोजीशन निकालना चाहे हाइफन का तो कैसे निकालेंगे, हम अगर फाइंड का यूज करते हैं, फाइंड क्या करना है मुझे, तो हाइफन फाइंड करना है, कॉमा विद इन टेक्स्ट करना है। अगर इंटर करेंगे तो कितना नंबर पोजीशन ये बता रहा है, 4 नंबर, राइट। तो यही फॉर्मूला अगर हम इसको यहाँ से कॉपी कर लें और इस वाले में यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर दें तो क्या हुआ, 101 आ गया, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, हाइफन आ रहा है। तो हमको क्या करना होगा, बाद में -1 कर देना होगा। तो ये क्या हुआ, अब इसमें कितना भी रहेगा, अगर 11 होगा तो ये 11 हो जाएगा, राइट। अगर ये 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा। बस यही लॉजिक से हमें यहाँ पे क्लिक, जो क्लास मॉड्यूल बनेगा इसी लॉजिक से बनेगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम चलते हैं क्लास मॉड्यूल में। क्लास मॉड्यूल में आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लास मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्लास मॉड्यूल 2 आ गया है। तो हम केवल अभी बता देते हैं, हमने ऑलरेडी क्लास मॉड्यूल बना रखा है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम चाहते हैं कि क्लास मॉड्यूल को आप कैसे इवेंट में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें कुछ कोड लिख के आपको बताना होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे, इसको हटा देते हैं, लिखते हैं पब्लिक विथ इवेंट्स बटन एज ए ms form डॉट लेवल, क्योंकि लेवल में ही हमें इवेंट लगाना है। अब हमें करना क्या है कि बेसिकली पहले क्लिक पे करना है कि जब हम क्लिक करें तो हमारा सिलेक्ट हो। तो हम करेंगे प्राइवेट सब बटन अंडरस्कोर क्लिक। अब ये बटन का नाम कुछ भी आप दे सकते हो, जो आप यहाँ पे वेरिएबल दोगे वही नाम यहाँ पे होना चाहिए। जैसे ही आपने बटन क्लिक किया तो लेवल के जितने इवेंट है वो सारे यहाँ दिखने लगेंगे। अब मान लीजिए कि मुझे क्या निकालना था, रो नंबर निकालना था। तो अगर हम यहाँ पे कर दें मैसेज बॉक्स, पहले तो हम क्या निकालेंगे, हम रो नंबर। तो रो नंबर कैसे निकालेंगे, तो रो नंबर निकालेंगे लेफ्ट बटन डॉट नेम कॉमा, कितना कॉलम लेफ्ट लेना है, 4 या 5 या 6, डायनामिक लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, फाइंड का, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इन str का यूज करेंगे। ये भी फाइंड का ही पोजीशन ही बताता है। और किसका निकालना है, तो बटन डॉट नेम का निकालना है। में से क्या फाइंड करना है, बटन डॉट नेम हमने ले लिया जिसमें हमें देखना है, और फाइंड क्या करना है, तो फाइंड मुझे करना है हाइफन, और क्या कहा था, -1 लगा देंगे, ठीक है, ओके। अब इतना ही केवल समझ लीजिए तो बाकी ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि इस मॉड्यूल को जब हम इसको रन करें, जब यूजर फॉर्म को हम रन करें, तो जिस पे जब जैसे ही क्लिक करें तो क्या हो, यहाँ पे वो मैसेज आ जाए, रो नंबर बता दे। तो कैसे करेंगे हम, चलिए। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी क्लास मॉड्यूल यहाँ पे बना लिया है बटन क्लिक पे। अब हम यूजर फॉर्म में चलेंगे और सबसे टॉप में एक एरे वेरिएबल ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है कि डेम ई इवेंट एज ए न्यू क्लास। अब यहाँ पे हम 2 कर देते हैं क्योंकि क्लास 2 है हमारा यहाँ पे, राइट, ओके। उसके बाद लोड टास्क में, यहाँ पे चलिए, लोड टास्क में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने लास्ट वीडियो में देखा था, इसको हमने क्या किया था, कमेंट कर दिया था। तो हम फिर से रिडीम करेंगे और प्रिजर्व करेंगे। और भी अब हमको डिफाइन करना पड़ेगा ना, जो एरे वेरिएबल है उसको रिसाइज करना पड़ेगा। हमको तो पता है नहीं कि कितने कंट्रोल इंसर्ट होंगे, तो कंट्रोल क्या है, ऑटोमेटिक ये बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखेंगे सबसे टॉप में
एल इवे इक्वल टू हमने 0 कर दिया है। 0 क्यों किया? क्योंकि एरे वेरिएबल जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एल इवे इक्वल टू 0 कर दिया। देन यहाँ पे हमने क्या किया कि जितनी बार ये लूप चल रहा है उतनी बार एल इवे में यहाँ पे आप देखेंगे कि हम +1 कर रहे हैं, कि बढ़ाते चल रहे हैं। और क्योंकि ये प्रिजर्व है, मतलब कि अपने मेमोरी को खाली नहीं करता है, इसीलिए हमने इसे यहाँ पे जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार उस एरे वेरिएबल को हम रिसाइज कर रहे हैं, राइट। उसके बाद सिंपल यहाँ पे सेट क्या करना है कि सेट इवे एल इवे डॉट बटन इक्वल टू एलबीएल। किसमें? एलबीएल। एलबीएल कौन सा है? जो हम यहाँ पे कंट्रोल इंसर्ट कर रहे हैं उसमें हम क्या सेट कर रहे हैं? उसमें जो हमने क्लास मॉड्यूल बनाया है वो सेट कर रहे हैं। अब अगर आप रन करेंगे और किसी पे भी क्लिक करेंगे ना, तो अभी ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे चलिए, और यहाँ पे हमने बटन किया है ना, इसको कर दीजिए एम बटन के नाम से, क्योंकि हो सकता है सेम नाम से ऑलरेडी इस क्लास मॉड्यूल में ये बना हुआ है बटन के नाम से। तो इस मॉड्यूल में हम कर देते हैं एम बटन, और यूजर फॉर्म में चल के इसके लोड टास्क में डेफिनेशन में चल के, और जहाँ पे हमने ये किया है डॉट एम बटन, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं रन करके। जैसे ही हम रन करेंगे तो अब होना चाहिए डेबग आया। डेबग क्या आया? क्योंकि यहाँ पे एम बटन करना है, एम बटन, और इसे भी करना है एम बटन। अब यहाँ पे इसको हम एम बटन चेंज कर दिया क्योंकि एरर इसीलिए आया था। F8 जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रो नंबर क्या आया? 4 आया। अब बेसिकली उस समय भी कोड काम कर रहा था, हमने कोई मैसेज बॉक्स तो इसमें डाला ही नहीं था कि मैसेज बॉक्स आना चाहिए, तभी तो मैसेज हमें शो करेगा। तो इसको रन कर दिए। अब किसी पे भी क्लिक करेंगे तो देखिए रो नंबर इसका आ रहा है 3 नंबर है। ये 4 पे क्लिक कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 पे कर रहे हैं तो 2 पे कर रहे हैं। बस यही मेन है इसका इवेंट ऐड करने का क्लास मॉड्यूल के थ्रू। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो इसको रिमूव कर देते हैं और चलते हैं क्लास मॉड्यूल 1 में। यहाँ पे देखेंगे सेम चीज हमने किया था, यहाँ पे भी हमने किया था। बस यहाँ पे जो फ्रेम 2 था जिसको हमने डिजेबल किया था, जब आप यूजर फॉर्म रन कर रहे थे तो फ्रेम दिख नहीं रहा था ना। कौन सा फ्रेम? जो अगर कोई भी फ्रेम, ये वाला जो फ्रेम है ये दिखना नहीं चाहिए ना। अगर पहले से दिख रहा है तो जैसे ही हम क्लिक करें तो ये पहले हाइड हो जाना चाहिए, राइट। ओके। उसके बाद हमने कहा कि बटन का नाम निकाला, तो ये जरूरत नहीं है इसकी, जस्ट इसको हमने जस्ट उस समय आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया था। हमने क्या किया? रो नंबर और वैल्यू में कन्वर्ट किया केवल। क्यों? नाम स्ट्रिंग है तो उसका वैल्यू भी निकलेगा स्ट्रिंग, लेकिन जब सेल का यूज करते हैं तो हम कौन सा चीज यूज करते हैं? वैल्यू यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वैल्यू किया, लेफ्ट किया, और वही जो कोड हमने आपको बताया है थोड़ा देर पहले, वही कोड हमने यहाँ निकाला। तो रो नंबर यहाँ पे निकल गया। चलिए, तो अब इसको स्टॉप कीजिए और एक बार रन करते हैं, जिससे कि लाइन बाय लाइन आप समझ सके। अब मान लीजिए, ओके, अब यहाँ पे हमें करना होगा क्लास 1। यहाँ पे केवल चेंज करना है क्लास 1, क्योंकि हमने यहाँ से क्लास 2 डिलीट कर दिया था। अब इसको हम करते हैं रन। ओके, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये भी हमने चेंज किया था, तो इसको भी बटन कर देते हैं। रन किया। अब जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए ये रो नंबर आ गया, राइट। अब यूजर फॉर्म के साथ इस यूजर फॉर्म के साथ पहले क्या होना चाहिए? तो देखिए इस कंट्रोल में, यानी ये जो आपका फ्रेम है, इस फ्रेम में अगर कोई भी कंट्रोल पहले से सिलेक्ट है, वो क्या हो जाना चाहिए? वो पहले उसका जो कलर है वो हट जाना चाहिए, राइट। ओके, तो इसीलिए हमने कहा कि फॉर ईच कंट्रोल इन मी, यानी यूजर फॉर्म 1 फ्रेम 1 डॉट कंट्रोल्स, यानी इस फ्रेम में जितने भी कंट्रोल है उसका कलर कैसा? रेड हो। हमने आप देखे होंगे पहले वीडियो में कि हम जब सेलेक्ट करते थे तो उसका एक रेड हो जाता था कलर। जो भी हमको कलर चेंज करना होगा हम ये कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। तो कह रहे हैं कि इफ, जैसे आप F8 प्रेस किए, अब कहेगा कि इफ कंट्रोल डॉट बैक कलर इक्वल टू HAT, यानी इसका कलर रेड होगा तो क्या होगा? उसके बैक स्टाइल को 0 कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अभी क्या है? अभी कहीं पे भी आपका नहीं है, वो कलर नहीं है, तो ये सीधा क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा तो क्योंकि रो नंबर हमें पता चल गया है कि किस रो के कलर को, यानी उसके बैक कलर को रेड कलर करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे? कॉलम नंबर निकाल लेंगे। कॉलम नंबर क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 5 है।
तो हम 5 बार लूप चलाएंगे और ऐसे तो हमें रो नंबर और कॉलम नंबर के नाम से और बाकी कंट्रोल का नाम तो मुझे पता है। अगर रो नंबर कोई भी निकल जाएगा, मान लीजिए कि रो नंबर हमने कितना सेलेक्ट किया है, यहाँ पे 4 नंबर ये हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो 4 नंबर अगर रो मिल गया तो बाकी का नाम मुझे पता है क्या है। इसका पहले वाले का होगा 4 to do 1, इसका होगा 4 to do 2, 4 to do 3, 4 to do 4 और 4 to do 5। तो हमको क्या करना है, 5 बार लूप चलाएंगे। क्यों? 5 कंट्रोल के लिए। और हर कंट्रोल के साथ ये सारी सेटिंग करेंगे। क्या क्या करेंगे, देखिए जो भी हो रो नंबर, तो रो नंबर 4 का 4 रहेगा और ये कॉलम नंबर जैसे ही F8 प्रेस करेंगे तो 1 हो गया। तो पहले कॉलम का बैक स्टाइल क्या करेगा, ये ओपेक कर देगा। ओपेक का मतलब कि ट्रांसपेरेंट हटा देगा। जीरो, पहले यहाँ जीरो था, अब यहाँ ओपेक कर दिए। उसके बाद उसका बैक कलर जो है क्या करेंगे, रेड कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका बैक कलर रेड कर दिया, राइट। उसके बाद इसका कलर जो है, ये जो फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर को भी क्या करना है, व्हाइट करना है। तो जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो ये व्हाइट हो जाएगा। और इसको बोल्ड भी करना है, तो इसे हम बोल्ड जैसे ही करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, राइट। अब आप इसको डायरेक्ट एक बार रन कर दीजिए। जैसे ही आप रन करेंगे देखिए सारा हट गया। अब दूसरे पे क्लिक कीजिए। जैसे ही दूसरे पे क्लिक करेंगे तो अब इस बार क्या होगा कि देखिएगा एक बार इसके अंदर भी ये जाएगा, राइट, गया। अब ये क्या होगा कि इसका पहले हटाएगा सबका, तो ये क्या करेगा, सभी का जाके हटाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हटाता जा रहा है, तो ये एक बार जितने कंट्रोल है सबको हटाएगा। और हटा देने के बाद आप देखेंगे यहाँ से सारा फिर से रीसेट हो गया। उसके बाद फिर से जाके जिसको आपने सिलेक्ट किया है रो नंबर, अब इस बार किसका, 3 को सिलेक्ट किया है, तो ये 3 को जाके कर देगा, राइट। बस इतना ही काम यहाँ पे करना है जिससे कि ये आपका बदलता रहेगा और सेट होता रहेगा। ओके फाइन। अब सवाल आता है कि जब हम इस पर डबल क्लिक करें तो ये वाला खुल रहा है। तो देखिए अभी हमने, आप कहेंगे कि यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये डिस्प्ले हो रहा है हमारा फ्रेम 2। तो ये कैसे हो रहा है, इसके लिए तो हमने कोई लेवल इवेंट हमने ऐड ही नहीं किया था यूजर फॉर्म में। तो देखिए क्लास मॉड्यूल में होता क्या है, इस बटन में जितने इवेंट है सबका अगर यूज करते हैं तो भी आपको केवल एक ही बार ये क्लास मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे और अब यूज करेंगे किसका, डबल क्लिक पे। कि जब हम डबल क्लिक करें तो देख रहे हैं कि जैसे आप यहाँ पे देखिए कि जब हम इस पे डबल क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये फ्रेम दिख रहा है, राइट। और तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए तो यहाँ पे काम करते हैं, इस कोड पे यहाँ पे हम स्टॉप लगा देते हैं और फिर इस पे डबल क्लिक करते हैं दूसरे नंबर रो पे। तो यहाँ पे रो नंबर निकल गया, सेम वही प्रोसीजर जो हमने पहले बताया है। अब यहाँ पे टास्क आईडी लेना है, तो क्योंकि रो नंबर मुझे पता चल गया तो किस कंट्रोल का कैप्शन मुझे लेना है तो पता चल जाएगा कि रो नंबर क्या है। यहाँ पे रो नंबर, यहाँ पे आप देखेंगे व्हाइट में क्या आ रहा है, 2-22-1। तो 1 नंबर का टास्क आईडी हम यहाँ पे रिस्टोर कर लेंगे। अब जब एक बार स्टोर हो जाएगा तो हम अपने सीट में यहाँ पे इससे फाइंड करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे। और फाइंड जैसे ही हो जाए तो क्या होना चाहिए, हमारा जो फ्रेम 2 है, जो यहाँ पे आप फ्रेम देख रहे हैं, अभी ये विजुअल नहीं होगा क्योंकि ये जब तक विजुअल ये कोड रन नहीं करेगा तब तक विजुअल नहीं होगा। तो F8 जैसे ही यहाँ पे प्रेस करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे फ्रेम दिखना शुरू हो गया, लेकिन इसका टॉप पोजीशन कहाँ, यहाँ पे मैंने रखा है। तो आप इसको ऊपर रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, कहीं और रखना चाहते हैं तो उसका पोजीशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है कि 1 से लेकर 9 तक आप देखेंगे इसमें जो है 1 से लेकर 9 तक कॉलम है यहाँ पे। तो हम यहाँ से डाटा को उठा रहे हैं और इस फ्रेम में डालते चले जा रहे हैं। सिंपल डाटा एंट्री में जो सर्च का मेथड यूज करते हैं वही मेथड यूज करेंगे। बट यहाँ पे एक कंडीशन हमने दिया है, न्यू कॉलम नॉट इक्वल टू 4 और 5, देन जो है क्या हो, तब तो सिंपली डाटा यहाँ से उठाए, आपके सीट से डाटा उठाए और यहाँ पे डालता चला जाए। लेकिन जैसे ही ये डेट का फील्ड जब ले रहा हो तो होता क्या है कि जब भी आप डेट का फील्ड कॉल कराते हो तो होता क्या है कि यहाँ पे जो फॉर्मेट आप देख रहे हो वो फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स में नहीं जाता है। ये क्या हो जाएगा, 3 पहले हो जाएगा और 22 बाद में आएगा। तो एक चीज और देखिए, यहाँ पे हम इसको अगर स्टॉप करते हैं तो यहाँ पे एक कंट्रोल है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये कितना नंबर है, 3 नंबर है। तो हमको इसके लिए भी वही मेथड अपनाना चाहिए, हमने शायद छोड़ दिया था। तो यहाँ पर इसी को कॉपी करेंगे, बेसिकली 3 to 4 के बीच में हो तो यहाँ पे और करके फिर इसको पेस्ट कर देंगे और इसको कर देंगे 3 कि 3 कंट्रोल में जाए
जब भी जाए तो इस फॉर्मेट में डाटा जाए। किस फॉर्मेट में? DDMMYY के फॉर्मेट में, राइट। तो सिंपल यही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे इसको रन कीजिए। अब इस पे जैसे ही हम डबल क्लिक किए तो रन करेगा। पहला बार में नहीं जाएगा, दूसरा बार में ही पहला ही चलेगा, तो चला। तीसरा बार में जाना नहीं चाहिए। क्यों जा रहा है तीसरा नंबर में? तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, नहीं जाना चाहिए। तो इसका कंडीशन हम चेंज कर देते हैं। इसको कर देते हैं इक्वल टू, इसको कर देते हैं इक्वल टू, और इसको भी कर देते हैं इक्वल टू। एंड देन हम काम करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं और एल्स में इसे डालते हैं और इसको डाल देते हैं, इस वाले कंडीशन को डाल देते हैं यहाँ पे। अब ये क्या है, इसको दोबारा से चलाते हैं, देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। तो अगर 4 है तो एल्स वाला काम कर रहा है, सॉरी अगर 1 था दूसरा नंबर है तो भी एल्स वाला काम करेगा। तीसरा जैसे ही मिला तो ये फॉर्मेट वाला काम करेगा, राइट। इस तरह ये सारा डाटा को आपका यहाँ पे शो करा देगा। डन। तो इसमें इतना ही काम है, ये काम आपका हो गया इसका। अब आता है बात कि अगर मुझे रिपोर्ट देखना है मंथली रिपोर्ट में, तो मंथली रिपोर्ट के लिए हमने क्या किया है, तो सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि एक यूजर फॉर्म 2 हमने बनाया है, डिजाइन किया है। लेकिन यूजर फॉर्म 1 में यहाँ पे मंथली में हमने क्या कोड लिखा है वो बता देता हूँ। यहाँ पे जस्ट यूजर फॉर्म 2 डॉट शो कर दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अब यूजर फॉर्म 2 में क्या है कि जब इनिशियलाइज हो, यहाँ पे देखिए ये डिजाइन सारा बना हुआ है। ये डिजाइन आप अपने से बना सकते हैं खुद से। इसका आईडी वगैरह जो है, ये टास्क वगैरह देख रहे हैं, ये सेम एज इट इज जैसे यहाँ पे यूजर फॉर्म 1 में इसके लिए डिजाइन किया था, वही मेथड इसमें भी आपको फॉलो करना है। और इसके अंदर यहाँ पे भी मैंने एक फ्रेम लिया है जिसका नाम यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेम 1 है, राइट। और साथ में यहाँ पे जो लेवल इंसर्ट हुआ है इसका नाम कैसे करेंगे? सीरियल नंबर से, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि यहाँ पे हमें कितने कॉलम लेने हैं? 9 कॉलम लेने हैं। और इसके कोडिंग में क्या करना है? जस्ट लोड टास्क का जो कोड है उसको कॉपी करना है। और यहाँ पे देखिए लोड टास्क डिटेल के नाम से हमने बनाया और वो सेम कोड इसमें डाल दिया, सेम कोड, और कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। केवल फ्रेम 1 है, जो फ्रेम का नाम हमने बताया इसमें कि इस यूजर फॉर्म में जो फ्रेम मैंने यूज किया है उसका नाम हमने डाला और बाकी सब सेम कोड डाला है। चेंज क्या हुआ है? तो 2 चीज केवल चेंज हुआ है। पहला क्या चेंज हुआ है कि यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट डेट और इन डेट हमने निकाला है। कैसे निकाला है? क्योंकि जिस मंथ का रिपोर्ट देख रहे हैं उस मंथ का यहाँ पे टेक्स्ट लेकर आप देखिए स्टार्ट डेट हमने निकाला सी डेट करके 1 तारीख लिया, और जो हमारा मंथ बॉक्स का कैलेंडर का जो मंथ बॉक्स है उसका लेफ्ट 3 लिया। तो क्या करेगा? ये मंथ का नाम निकाल देगा। और यूजर बॉक्स वाई बॉक्स मतलब ईयर का, तो स्टार्ट डेट निकल जाएगा। जब स्टार्ट डेट निकल जाएगा तो इन डेट हम निकाल सकते हैं कि डेट सीरियल का यूज करके यहाँ पे ईयर किसका लेना है, तो जो हमारा स्टार्ट डेट है। मंथ कौन सा लेना है? जो स्टार्ट डेट है। बट इसमें हमने यहाँ पे +1 किया है। क्यों किया है? क्योंकि मान लीजिए कि मार्च है और मार्च का लास्ट डेट अगर हम मुझे देखना है तो हम क्या करेंगे? पहले अप्रैल का डेट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा क्या हुआ? अप्रैल का डेट हो गया। उसमें से -1 कर देंगे तो एक दिन माइनस हो जाएगा। तो जो भी मंथ होगा उसका लास्ट डेट यहाँ पे ये इन डेट निकाल देगा। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया हमने केवल चेंज किया है। क्या किया है कि टास्क एरे का जो हमारा डाटा सीट है उसमें चेक करें कि जो 3 नंबर कॉलम लेस देन इक्वल टू इन डेट, ठीक है। जो भी हमने किया, यहाँ पे सिलेक्टेड डेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया? ये एसटी डेट है, यहाँ पे कर दीजिए एसटी डेट। ये फॉर्मेट टास्क एरे 3 टू एसटी डेट और यहाँ पे लेस देन इन डेट, यहाँ पे इन डेट हो गया और ये हमारा स्टार्ट डेट हो गया, राइट। अब इसके बीच का जो भी वैल्यू होगा वही क्या होगा? अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आप ये भी करेंगे, इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ये हमने चेंज नहीं किया था, इसको आप कॉपी कर लीजिए और एसटी डेट के बगल में यहाँ पे डालकर और इसको कर दीजिए एसटी डेट, और यहाँ पे ईएन डेट है तो यहाँ ईएन डेट हो गया, डेट है सॉरी, हाँ। यहाँ पे जो है ना, ये दोनों जो डेट है वही डेट हमें यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है? 1 से लेकर 9 तक कॉलम चलाना है, क्योंकि अब हमें 5 कॉलम में नहीं लेना है, 9 कॉलम में लेना है। तो हम 9 कॉलम तक ये लेंगे। एक चीज और, यहाँ पे जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये कहाँ तक कर रहे हैं? आई तक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहाँ तक रन कर रहे हैं? एच तक ही ले रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? आई कर देंगे। जो टास्क एरे हम एल बाउंड से यू बाउंड चलाएंगे, राइट।
उसके बाद इसको अगर रन करेंगे आप, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कुछ कोई चेंज नहीं करना है, ये सब कोड सेम रहेगा, बट इसके कॉलम को चेंज करना है और इसको रन करेंगे आप। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल है, इसलिए कुछ नहीं आया। लेकिन जैसे ही आप यूजर फॉर्म 1 पहले रन करते हैं और यहाँ पे आप करते हैं मार्च और इसे आप रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, तो देखिएगा यहाँ से लिखे यहाँ तक आ गया है। सिंपल हमें यहाँ पे 1 से 9 तक हमको रिडीम करना है और ये लूप को केवल चेंज करना है 1 से 9 तक, राइट। और ये वैल्यू भी जो हम टास्क एरे यहाँ पे जो टास्क एरे ले रहे हैं वो आई तक कर देंगे हम, यानी जो डाटा पूरा लेना है वहां तक लेंगे। रिडीम भी वही करेंगे, केवल ये चेंज कर देंगे, कॉलम नंबर हमें बढ़ाना है, दैट्स इट, वह इतना ध्यान रखना है। और जिस कंडीशन पे आपको ये लेना है उस कंडीशन पे आप कर सकते हैं, जो भी कंडीशन आपको देना हो आप यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे तो हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट जनरेट करने के लिए, तो जनरेट करने के लिए हम इसको एक बार स्टॉप करते हैं और इसको रन करते हैं। तो हमें रन यहाँ से करना होगा, चलिए इसको यहाँ रखते हैं और मंथली रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। तो करना होगा पहले हमें मार्च और मंथली रिपोर्ट। अब जैसे ही इस पे जनरेट रिपोर्ट करेंगे तो ये कोड रन करेगा। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपका एक एक्सेल फाइल खुलेगा, राइट। एक्सेल फाइल खुलने के बाद ये क्या करेगा कि आपका जो सीट है यहाँ पे ऑलरेडी, ये जो सीट है इसके हेडर को कॉपी करेगा और जो नया वर्कबुक बना है इसमें पेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसको पेस्ट कर देगा, तो आप देखेंगे ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इस वाले में चलिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये टीआर एरे जो है इसको हमने क्या किया है, हमने रिकॉर्ड कर लिया था कि दूसरे प्रोसीजर में भी काम करे। जो हम यहाँ पे टीआर एरे, ये टीआर एरे में जो वैल्यू को हम स्टोर कर रहे थे उसको हम प्रिजर्व भी कर रहे थे, यानी अपने पास दूसरे में काम करने के लिए हम इसको रखे हुए थे और उसके साथ रो डाटा को भी प्रिजर्व किया था। तो क्या होगा कि हम अब सीट, जो नया सीट है उसके A2 से लेके आई एंड रो डाटा तक, जहाँ तक इसको सेव करना है डाटा, वहाँ में हम क्या डाल देंगे, टीआर एरे की जो भी वैल्यू है उसको हम इसमें पेस्ट कर देंगे। जैसे ही इफेक्ट प्रेस करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे डाटा पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके इंटायर कॉलम को हम ऑटो फिट कर देंगे जिससे कि ये पूरा सही हो जाए एंड देन क्लोज। आपका रिपोर्ट यहाँ पे तैयार है। अब आप इसको जो इसके साथ करना चाहते हैं, कहीं भेजना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं यहाँ पे ये वाली फाइल को। अब इसको सेव करना है तो सेव कीजिए, नहीं तो बंद करना है तो बंद कर दीजिए, प्रिंट देना है तो प्रिंट दे दीजिए, ओके फाइन। उसके बाद हम जाएंगे, अभी हम चाहते हैं कि जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिक रन हो जाए, तो उसके लिए दिस वर्कबुक में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे ओपन वर्कबुक में और सिंपल करेंगे यूजर फॉर्म 1 डॉट शो, दैट्स इट, हो गया। अब एक्सेल को हमने खोला और इस एप्लीकेशन को खोलते हैं तो ये हमारा यूजर फॉर्म ओपन हो गया और यहाँ पे जितने टास्क पेंडिंग पड़े हुए हैं वो सारे के सारे हमें दिख रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है चैट एप्लीकेशन का फाइनल वीडियो आने वाला है, तो कीप वाचिंग, कीप लर्निंग एंड सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो यार, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।